नीट पेपर लीक को लेकर दिल्ली में 6 जून से शुरू हुआ प्रदर्शन 28 जून को उस वक्त और ताकतवर हो गया जब सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने इस आंदोलन को अपना समर्थन दे दिया। रिंकू, हाँ जी, ये देख आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह, फोना ते टू टू होਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। वांगचुक ने नीट पेपर लीक के लिए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को जिम्मेदार ठहराते हुए उनके इस्तीफे की मांग की और भूख हड़ताल पर बैठ गए। जैसे जैसे वांगचुक के भूख हड़ताल के दिन बढ़ते गए वैसे वैसे प्रदर्शन की गूंज दिल्ली से निकलकर बाहर के राज्यों तक फैलने लगी। कॉकरोच जनता पार्टी को विपक्ष का भी साथ मिला और सभी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करने लगे। मामला बढ़ता गया और कोर्ट के आदेश के बाद सोनम वांगचुक को अनशन स्थल से उठाकर अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। अनशन के 26वें दिन भाजपा नेताओं की ओर से 3 शर्त माने जाने के बाद सोनम वांगचुक ने अपना अनशन खत्म कर दिया। यहीं से एक सवाल निकला जिसका जवाब हर कोई जानने को बेताब दिखा। सवाल था कि अब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा। दरअसल सोनम वांगचुक ने जो 3 शर्तें सरकार के सामने रखी थी उनमें शिक्षा मंत्री का इस्तीफा था ही नहीं। इस सवाल ने जहां छात्रों को निराश किया वहीं कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। इन सवालों के बीच अब सोनम वांगचुक ने खुद एक वीडियो जारी कर बताया कि उन्होंने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को अपनी शर्तों में शामिल क्यों नहीं किया। वीडियो में वांगचुक ने कहा, आप जरूर पूछेंगे कि धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे का क्या हुआ। पहली बार तो इस विषय पर सरकार मुझे अभी ऐसा कोई आश्वासन नहीं दे पा रही थी कि ऐसा कब तक होगा। अब मेरे सामने 2 रास्ते थे, या तो मैं हफ्तों और अनशन पर बैठा रहूं और शायद उसी में समाप्त हो जाऊं, लेकिन आप ही लोगों में से हजारों लोग मुझे पिछले 2-3 हफ्तों से कहते आ रहे हैं कि आपकी जान जरूरी है, आपको संघर्ष आगे जारी रखने के लिए आपका जिंदा रहना जरूरी है। उन्होंने आगे कहा, मैं ये भी नहीं मानता कि हमने कुछ हासिल नहीं किया। दोस्तों, मेरा दिमाग अलग तरीके से चलता है। अगर वो ऐसा नहीं करते यानी इस्तीफा नहीं देते तो इससे नुकसान हमारा या बच्चों का नहीं होगा बल्कि सरकार का खुद होगा। इस छोटे से मुद्दे को न टालकर वो खुद अपना ही नुकसान कर रहे हैं, बल्कि अगर वो इस्तीफा दे देते तो अब तक उनका ये सारा नुकसान रुक जाता। मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी बात केवल इस्तीफा नहीं थी, इसका तो खुद पे खुद तमाम तरीकों से निपटारा हो जाएगा। मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी यही था कि हमारे बच्चों पर कोई गंभीर मुकदमे ना लगे। आपको अंदाजा नहीं है, मैंने लद्दाख में देखा है कैसे सालों साल और जीवन भर युवाओं को FIR के चक्कर में अपने भविष्य को बिगाड़ना पड़ता है। ऐसा कुछ नहीं होगा, यह आश्वासन हमने उनसे हासिल किया है और इस बात की मुझे बेहद खुशी है। साथ ही पीड़ित बच्चों के परिवारों को उचित मुआवजा दिया जाएगा, इस बात की भी मुझे संतुष्टि है। भारत के लोकतंत्र के सबसे ऊंचे मंदिर यानी संसद में इस मुद्दे पर चर्चा होगी और जवाबदेही तय की जाएगी। साथ ही लोगों का धन्यवाद करते हुए उन्होंने कहा कि इस आंदोलन का समर्थन करने के लिए मैं सभी का दिल से धन्यवाद करता हूं। हालांकि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर कॉकरोच जनता पार्टी अब भी अड़ी हुई है। पार्टी का साफ कहना है कि जब तक शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा नहीं देते तब तक उनका विरोध जारी रहेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।